बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम शुरू करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नया बुक मुतारिफ किया था बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से। तो इसी को आज से हम स्टडी करना शुरू करेंगे। ठीक, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट सीखेंगे। तो इससे पहले कि एक्सरसाइज की तरफ आए, यहाँ पे जो सवाल आपके पास मौजूद है इनमें कुछ टर्म्स दिया हुआ है, कुछ अल्फाज दिया हुआ है, इनको पहले आपने समझना है। जैसे कि रेशनल नंबर हो गए, इर्रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। तो इन अल्फाज को जब तक आप नहीं समझेंगे उस वक्त तक आप एक्सरसाइज को इजीली जल्दी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इनको पहले समझते हैं अच्छी तरह से, इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। तो अगर हम नंबर सिस्टम में देखेंगे तो हमारे पास जो 1 2 3 जिसे काउंटिंग नंबर कहा जाता है, तो ये 1 2 3 4 इसी सीक्वेंस में आगे जितने भी नंबर्स आएंगे ना, इन तमाम नंबरों के सेट को कहा जाता है नेचुरल नंबर। समझ गए। तो ये इनसे शो करते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम इसी में जीरो को भी शामिल करेंगे तो ये जो पूरा सेट है इसे कहा जाएगा होल नंबर, जिसे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम इसी होल नंबर में, जो कि आपको नजर आ रहे हैं जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, इसी सीक्वेंस में जाएंगे, इसी में अगर हम नेगेटिव नंबर्स को भी शामिल करेंगे तो ये जो नया सेट आपके पास होंगे इसे कहा जाएगा इंटीजर्स नंबर। समझ गए। तो इसे जेड से ही शो करते हैं। तो कुछ किताबों में आई भी आपको नजर आएंगे। तो इसका मतलब होते हैं इंटीजर्स नंबर्स, जो कि आपको नजर आ रहे हैं जीरो से आगे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 और नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4। तो ये जो पूरा जो सेट है इसे कहा जाएगा इंटीजर्स नंबर। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ 0 और 1 के बीच, 1 और 2 के बीच में, -1 और -2 के बीच में, और 100 और 101 के बीच में हजारों नंबर्स हो सकते हैं ना। जैसे कि 0 और 1 के बीच में अगर आप देखेंगे तो 0.1 होंगे, 0.01 होंगे, 0.321 होंगे। तो ये जो सारे नंबर्स और भी हजारों की तादाद में इनफाइनाइट नंबर होते हैं 0 और 1 के बीच, 1 और 2, 2 और 3 के बीच में। तो ये भी आपने याद रखनी है। तो इन नंबर्स में अगर आप देखेंगे तो और भी नंबर्स है, जैसे कि 1 1 1 1 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो सारे नंबर्स है ना, इनको अगर आप देखेंगे तो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। समझ गए। और भी जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 0.3246139, तो ये जो सारे और डॉट डॉट होंगे, तो ये जो सारे नंबर्स है इनको दो कैटेगरीज में, दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक को कहा जाता है रेशनल नंबर और दूसरा जो है इसे कहा जाता है इर्रेशनल नंबर। समझ गए। तो रेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? तो हर वो नंबर, इनमें अगर आप देखेंगे तो हर वो नंबर जिसे आप डिवाइड में लिख सकता हो। फर्ज करें अगर मैं यहाँ पे 0.1 को ले लें तो क्या ये फ्रैक्शन में यानी डिवाइड में लिख सकते हैं? तो यकीनन आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 ओवर पॉइंट को हटाएंगे, 0 ऐड करेंगे, 1 ओवर 10 होंगे, तो ये आएंगे आपके पास 1 ओवर 10 यानी फ्रैक्शन में। तो इसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक। और इसी तरह इसको भी हम कर सकते हैं, 1 ओवर 100 होंगे, और इसी तरह इसको भी हम डिवाइड में लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 1000 होंगे, और कसर काटेंगे आप ऐसे ही रखेंगे चाहे तो भी होंगे, यकीनन फ्रैक्शन नंबर ही होंगे। समझ गए। तो हर वो नंबर जिसे आप डिवाइड में लिख सकते हो, जैसे कि इसको अगर आप डिवाइड में लिखना चाहते हो तो इसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, तो यकीनन लेट करेंगे और वो करके आप अगर देखेंगे तो 1 ओवर कितना आएंगे, 9 आएंगे। तो ये डिवाइड में लिख सकते हैं। और तो ये हर वो नंबर जिसे आप डिवाइड में लिख सकता हो, उन तमाम नंबर्स को रेशनल नंबर कहा जाता है, जो कि जनरल जो फॉर्म है आपके पास आएंगे जिसे हम लिखते हैं P ओवर Q करके। तो हर वो नंबर जिसे डिवाइड में लिख सकता हो उसे कहा जाता है रेशनल नंबर। अब ये जो डिवाइड में ऊपर और नीचे क्या क्या नंबर्स आप लिख सकते हैं, तो P और Q ऊपर और नीचे आप लिख सकते हैं सिर्फ इंटीजर्स नंबर को। समझ गए। जैसे कि -1 -2 -3 0 1 2 ये सारे नंबर्स लिख सकते हैं। और साथ साथ एक चीज़ आपने यहाँ पे नोट करनी है कि यहाँ जो Z है इनमें हर वो नंबर्स आप ले सकते हैं, लेकिन नीचे आप 0 नहीं ले सकते। ये जो नंबर है इसे आप नहीं ले सकते। समझ गए। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका कंसेप्ट क्या है? तो यकीनी बात है, अगर आप 3 किताबों को लेकर जाएंगे एक रूम में डिवाइड करने के लिए, तो यकीनन अगर वहाँ पे कोई बंदा हो तो आप डिवाइड करेंगे, अगर 0 हो डिवाइड
3 डिवाइड बाई 0 हो तो आप यकीनन इस 3 को 0 पे डिवाइड नहीं कर पाएंगे। आपको के पास कोई ऑप्शन नहीं होंगे, आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो ये नॉट सॉल्यूशन है जिसका कोई हल नहीं होते, समझ गए। तो इसलिए हम क्यू को इज नॉट इक्वल टू 0 ही लेते हैं। तो ये क्योंकि अनडिफाइन है या नॉट सॉल्युबल है, ये जो नीचे अगर 0 आए तो इसको आपने अच्छी तरह से जहन में रखना है, समझ गए। तो इसी तरह के हज़ारों नंबर्स होंगे रेशनल नंबर में। अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। तो इर्रेशनल को समझने से पहले हम यहाँ पे दो मज़ीद टर्म्स को समझते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ताकि जो इर्रेशनल नंबर है ना वो आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक। तो अगर आप इनमें देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो तरह के नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं। एक वो जिसका एक लिमिटेड नंबर्स है, जिसका डिजिट जो है ना वो लिमिटेड है, महदूद है। और एक वो जिसका जो डिजिट आपको नज़र आ रहे हैं जो लामहदूद है, जिसको हमने डॉट डॉट से शो किया हुआ है ना। तो ये जो लिमिटेड जो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो यकीनन अगर आप देखेंगे तो 1 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 0 पॉइंट और पॉइंट को यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे आएंगे 10। तो इस तरह से रिमाइंडर में 0 आएंगे। और लिमिटेड नंबर के लिए तो हर वो नंबर जिसे आप रिमाइंडर में अगर 0 आपको नज़र आए ना, तो उन नंबर्स को, उन डिसिमल्स यानी पॉइंट वाले नंबर को कहा जाएगा टर्मिनेटिंग डिसिमल्स, समझ गए। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, जिसका लिमिटेड होते हैं और यकीनन महदूद ही होंगे इसका जो नंबर्स है वो। और वो तमाम नंबर्स जिसे हम डॉट डॉट में लिखते हैं, जैसे कि अगर हम आप 1 डिवाइड बाई 9 करेंगे तो ये 0.111 आते रहेंगे, कभी भी रिमाइंडर में 0 नहीं आएंगे। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इनको नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाता है, समझ गए। जिसमें आपने समझा कि डॉट 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 ही हम लिख सकते हैं ना। तो इस तरह के नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाता है, जिसका लिमिट नहीं हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह के नंबर्स हमने देखा। एक होते हैं जो रिपीटेड होंगे, तो इसके लिए अगर मैं ये लिखूँ तो नॉन टर्मिनेटिव में एक होते हैं आपके पास रिपीटेड नंबर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं 1111। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक और नंबर लिखूँ तो 0.321321 इस तरह की भी आ सकते हैं ना। तो ये होते हैं रिपीटेड नंबर। और एक होते हैं नॉन रिपीटेड नंबर, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं 0.3246139, समझ गए। तो ये जो नंबर्स है इनको यकीनन नॉन टर्मिनेटिंग ही कहेंगे। तो हर वो नंबर जिससे अगर आप देखेंगे तो रिपीट हो रहे हो और इसके साथ टर्मिनेटिंग भी हो, तो वो होते हैं रेशनल नंबर, जो कि हमने डिटेल में सीखा। अब हर वो नंबर जो नॉन रिपीटेड हो, उन तमाम नंबर को क्या कहा जाता है? इर्रेशनल नंबर कहा जाता है, समझ गए। तो ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। तो रिपीटेड के लिए और नॉन रिपीटेड के लिए आपके बुक में रिकरिंग और नॉन रिकरिंग है, तो ये भी आप समझ सकते हैं। तो ये लफ्ज़ आप समझाने के लिए यकीनन रिपीटेड ही अच्छी तरह से आपको समझ में आएंगे, इसीलिए मैंने रिपीटेड यूज़ किया है, समझ गए। तो यहाँ से आपने समझनी है कि हर वो नंबर जो नॉन रिपीटेड हो, इन तमाम नंबर्स को क्या कहा जाता है? इर्रेशनल नंबर कहा जाता है, समझ गए। तो पहले हम यहाँ पे इर्रेशनल लिखते हैं। तो इर्रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे नंबर है जो नॉन रिपीटेड होंगे, जो रिपीट नहीं कर रहे होंगे। तो यकीनन अगर आप रूट में जो है ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अलावा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से नंबर्स होते हैं? 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौके 16, जिसे आप स्क्वायर करके लिख सकता हो, समझ गए। तो उन तमाम नंबर्स को कहा जाता है परफेक्ट स्क्वायर। तो रूट के अंदर अगर इन नंबर्स के अलावा किसी भी नंबर्स को अगर आप रखेंगे, जैसे कि 2 को रखेंगे, तो इसका रूट ऑफ 2 का जो आंसर आएंगे वो नॉन रिपीटेड होंगे, समझ गए। जैसे कि क्या आ सकते हैं 1.4142 और इसी तरह से 135, इस तरह के एक लंबा सा एक नंबर आएंगे जो नॉन रिपीटेड होंगे। और इसी तरह से अगर रूट ऑफ 10 को ही लेंगे तो भी क्या होंगे, ये 3 पॉइंट इसी तरह से एक लंबा सा नॉन रिपीटेड नंबर होंगे। तो इन तमाम नंबर्स को क्या कहा जाएगा? इर्रेशनल नंबर कहेंगे। और साथ साथ आपके बुक में एक और चीज़ यकीनन सारे यूज़ करते हैं, वो क्या है? पाई को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे आमतौर पर हम 22 आप लिखते होंगे 22/7, लेकिन इसका एग्जैक्ट वैल्यू
वैल्यू नहीं है। समझ गए? इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है ये यकीनन हम सोल्व करने के लिए इजी हो, कसर काट के या बाकी जो सॉल्यूशन है वो इजीली आप कर पाए, इसलिए हम ये 22/7 लेते हैं। नहीं तो पाई की जो वैल्यू है वो कितना होंगे 3.1459, ये जो नंबर है ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये नॉन रिपीटेड है, तो इस तरह के जो नंबर है इसे कहा जाएगा इरेशनल नंबर। समझ गए? तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो अब अगर आप एक्सरसाइज की तरफ आएंगे तो यकीनन आपके लिए बहुत ही इजी होंगे, आप एक्सरसाइज जल्दी से खुद कर पाएंगे। ठीक, तो एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 1, सेपरेट रेशनल एंड इरेशनल नंबर इन द फॉलोइंग। तो आपने क्या करना है, रेशनल और इरेशनल को अलग अलग कर देनी है। तो पार्ट 1 है √9, तो आप देख सकते हैं √9 के लिए यकीनन 3 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसका आंसर आएंगे 3, जो कि 3/1 में आप लिख सकते हैं, तो यकीनन ये रेशनल नंबर ही होंगे। ठीक, तो इसके लिए आप √3 करके 9 करके =3 करके आप इसमें लिखेंगे, अलग कर देनी है ना। इसके बाद अगला है पार्ट 2, जो कि पहले देखना होगा। तो 12 है, तो इसका मतलब 12 के लिए आप क्या करेंगे, रेशनल नंबर ही है, क्योंकि 12/1 करके आप लिख सकते हैं, डिवाइड में आप लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आएंगे रेशनल नंबर में। इसके बाद अगला है 5/9, तो ये भी डिवाइड में उन्होंने खुद दिया हुआ है, तो हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। 5/9 जो कि हमने डिटेल में सीखा कि डिवाइड में होना चाहिए, तो पहले से ही है, इंटीजर्स है दोनों। और इसके बाद अगला है 4√8, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो रेशनल नंबर होंगे, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो इरेशनल नंबर होंगे, तो इसके लिए आपने यहाँ पे इरेशनल में रख देनी है इसको। इसके बाद अगला है 500, तो 100 के लिए यकीनन आप जानते ही है 10 का स्क्वायर करके आप इसे लिख सकते हैं, है ना। तो ये कैंसिल होंगे, 10 आएंगे तो 10 के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो इस तरह से ये भी क्या होंगे, रेशनल नंबर ही होंगे। तो 5 है आपके पास 100 का रूट, तो इसको आपने इसमें ये रखना है यकीनन। 13 और 12 तो ये भी यहाँ होंगे, डिवाइड में ही दिया हुआ है। और इसके बाद 126 का रूट, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये इसमें आएंगे, है ना। 126 का रूट रेशनल नंबर होंगे। 25/9 तो ये डिवाइड में है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या होंगे, 8 है सवाल नंबर, तो ये क्या होंगे 25/9 इसमें आएंगे। समझ गए? और इसी तरह 169, तो ये 13 13 169 होते हैं, तो इसका आंसर आएंगे 13, तो इसको आपने रेशनल में शामिल कर देनी है 169 का रूट, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये इस तरह से कीजिएगा। इसके बाद है 26, तो 26 के लिए आप जानते ही है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसमें आएंगे, इरेशनल नंबर होंगे। समझ गए? तो आपने इसको यहाँ पे पुट कर देनी है, इरेशनल में शामिल कर देनी है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 2। तो सवाल है आपके पास, टू राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड स्टेट विच ऑफ देम आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग के लिए यकीनन महदूद होंगे, डॉट 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 नहीं आएंगे, ऐसे आते नहीं जाएंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए आगे आते जाएंगे, वो रिपीटेड भी हो सकते हैं, नॉन रिपीटेड भी हो सकते हैं, है ना। तो पहला काम आपने यहाँ पे ये करना है कि इसको डेसिमल्स में यानी पॉइंट में चेंज कर देनी है, जो कि फ्रैक्शन में दिया हुआ है। जैसे कि पार्ट 1 है 4/9, तो हर सवाल से पहले सॉल्यूशन लिखना है लाजमन, मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही बात लिख रहा हूँ। ठीक, तो 4/9 के लिए आप इसको जब आप सोल्व करेंगे, चेंज करेंगे, तो इसको आपने डायरेक्ट यहाँ पे करना है, मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक, तो इसके लिए यकीनन 9 और 0 यहाँ पे 9 चुके 36, तो आप देख सकते हैं दोबारा 4 आ रहे हैं, तो इसका मतलब दोबारा 4 आएंगे, 36 आएंगे, दोबारा 4 आएंगे, 36 आएंगे, इसी तरह से आते जाएंगे, रिमाइंडर में कभी भी 0 नहीं आएंगे। तो इसका जो आंसर होंगे वो होंगे 0.444 डॉट डॉट डॉट। समझ गए? तो ये जो डॉट है वो सेंटर में लिखिएगा इन नंबर्स के, और ये जो डॉट है ये थोड़ा सा नीचे करके लिखिएगा, ये तरतीब से यही होगी। और इसके साथ साथ इसके लिए आप इसको ना 0.4 का ये बार करके लिख सकते हैं, इसका मतलब होते हैं 4 रिपीट होना। समझ गए? तो ये आप देख सकते हैं टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप कहेंगे यकीनी बात है ये डॉट डॉट आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, महदूद नहीं है, इसका ला महदूद है, आते जाएंगे। समझ गए? तो इसके लिए आपने नॉन टर्मिनेटिंग करके लिखनी है, तो ये हो गया आपके पास आंसर। इसके बाद अगला है पार्ट 2, जो कि आप यकीनन डिवाइड तो क्लास 8 स्टूडेंट तो कर पाएंगे इजीली, तो डिवाइड करके आंसर में लिखता हूँ, इसके बाद उसको टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग वो देखते हैं। तो 13/20 अगर आप करेंगे तो ये आएंगे 0.65, जो कि आप देख सकते हैं डॉट 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 नहीं आ रहे हैं, मतलब लिमिटेड आ रहे हैं। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है उसमें आप लिखेंगे ये टर्मिनेटिंग है। समझ गए? तो यकीनन आप बाकी समझ सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी से बताता हूँ। पार्ट 3 है 1/6, तो इसका जो आंसर होंगे वो कितना होंगे 0.1666 आते जाएंगे। तो इसका जो आंसर होंगे वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, फिक्स नहीं आ रहे हैं, ये आते जा रहे हैं। इसके लिए आपने नॉन टर्मिनेटिंग करके लिखना है। समझ गए? सिर्फ सवाल में टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कहा है तो यही लिखना है, यही आंसर होंगे। इसके बाद अगला है 4 7/3, तो इसको अगर आप देखेंगे तो इसका जो आंसर आएंगे 7/3 का 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, तो आप देख सकते हैं इसी तरह से आते जाएंगे। तो इसके लिए अगर मैं लिखूँ तो ये कर सकते हैं। तो रिपीटेड है, इसका मतलब क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग ही होंगे। ठीक। इसके बाद 5 जो है, इसका जो सवाल है 9/8, तो आप देख सकते हैं इसका जो आंसर आएंगे वो आएंगे 1.125। तो इसके लिए यकीनन क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। तो आपने यहाँ पे टर्मिनेटिंग लिखना है, क्योंकि ये फिक्स आ रहे हैं, महदूद आ रहे हैं, यानी रिमाइंडर में 0 आएंगे। और इसी तरह अगला आप 6 को देखेंगे तो इसका जो आंसर लिखता हूँ, तो यहाँ पे 13/8 है तो 1.625 होंगे। तो ये क्या आ रहे हैं, टर्मिनेटिंग आ रहे हैं। और इसी तरह इसके बाद अगला जो है वो है आपके पास 5 6 और 7, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 में क्या दिया हुआ है, 11/15 दिया हुआ है। ठीक। तो 11 को अगर आप 15 से डिवाइड करेंगे तो ये आएंगे 0.7333 आते जाएंगे। तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। समझ गए? तो ये आप पूरा लफ्ज़ लिखिएगा। इसके बाद अगला है 9 7/11, तो आप देख सकते हैं 7/11 के लिए यकीनी बात है इसका जो आंसर आएंगे 0.00952 और 8 तक आएंगे ये। तो ये आप कैलकुलेटर से या रफ पे कीजिएगा, जिस तरह हमने यहाँ पे किया है ना, तो आपने इसी में ही करना है इसके जो सॉल्यूशन है इसको। तो ये आप देख सकते हैं ये क्या आ रहे हैं, फिक्स आ रहे हैं, डॉट डॉट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग ही होंगे। ठीक। तो ये आ गए आपके पास आंसर। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 3, सवाल है आपके पास, नेम द टाइप ऑफ फॉलोइंग डेसिमल, स्टेट वेदर दे आर रेशनल और इरेशनल। तो पहली चीज आपने टाइप बतानी है कि किस तरह के हैं। जैसे कि आपने अभी सीखा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आपने बतानी है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। और दूसरा जो है वो दूसरा जो सवाल है, स्टेट वेदर दे आर रेशनल और इरेशनल, तो रेशनल है या नहीं है ये भी आपने साथ साथ बतानी है। तो पार्ट 1 जो है वो उन्होंने दिया हुआ है 1.2578। तो पहली चीज आपने इसका जो टाइप्स है वो आपने बतानी है, तो कि ये क्या होंगे, तो ये आपने नीचे लिखना है। तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग है तो आप टर्मिनेटिंग लिखेंगे, पहला जो टाइप हो गए वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है ये। और दूसरी चीज ये रेशनल है या इरेशनल है, तो यकीनन आप कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है इसलिए ये रेशनल ही होंगे, इसका फिक्स होंगे, ये नॉन रिपीटेड नंबर नहीं है। सिर्फ आपने ये याद रखनी है कि अगर नॉन रिपीटेड नंबर हो तो ही वो इरेशनल होते हैं, बाकी सारे रेशनल नंबर ही कहेंगे। तो आपने यहाँ पे टर्मिनेटिंग के साथ साथ रेशनल नंबर भी लिखना है, जो कि आप जानते ही हैं रेशनल नंबर होंगे। इसके बाद अगला है पार्ट 2 जो कि 0.333 दिया हुआ है। तो 3 के लिए हम शार्ट करके ऊपर ये लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, और साथ साथ मुझे यहाँ पे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी ना हो। ठीक। तो आप देख सकते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये रिपीट आ रहे हैं, दोबारा आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, रिमाइंडर में 0 नहीं आ रहा। तो ये होंगे आपके पास जो टाइप है वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। समझ गए? तो पहली चीज़ आप ये लिखेंगे। इसके बाद रेशनल है इरेशनल है, तो यकीनन हमने देखा था कि अगर नॉन रिपीटेड हो तो ही वो इरेशनल होते हैं, रिपीटेड हो और टर्मिनेटिंग हो तो वो क्या होंगे, रेशनल नंबर ही होते हैं। तो आपने दोबारा रेशनल नंबर ही लिखना है। समझ गए? इसके बाद बाकी आप कर सकते हो, फिर भी जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो 1.3414213662, तो अब तक जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है उन्होंने उसमें रिपीट नहीं हो रहे हैं। समझ गए? तो यहाँ पे पहली चीज़ तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, और इसके साथ साथ ये क्या होंगे, इरेशनल होंगे, जो कि नॉन रिपीटेड होने की वजह से ये क्या हो रहे हैं, इरेशनल नंबर होंगे। समझ गए? इसके बाद अगला है आपके पास 45.142857 142857, तो आप देख सकते हैं 142857 ये रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होंगे,
ये इरेशनल नंबर ही होंगे। ठीक, पहली चीज़ तो नॉन टर्मिनेटिंग है ही, तो ये इसको ये ऐसे ही कर देते हैं। और इसके साथ साथ ये रिपीटेड है, तो इसका मतलब रिपीटेड चाहे एक नंबर हो, 2 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, तो भी वो रेशनल नंबर ही होंगे। ठीक, तो ये क्यों डिवाइड में आप लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, तो ये आगे आप सीखेंगे लेट करके आप इसे डिवाइड में लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो वो आगे आप ज़रूर सीखेंगे। इसके बाद अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, 2.2360679777। तो इसमें भी यकीनी बात है नॉन टर्मिनेटिंग ही है, और ये क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रही। इसके बाद लास्ट है 4.36363636। अब आप यकीनन इजीली बता सकते हो कि ये क्या होंगे, तो यकीनन आप बताइएगा क्या होना चाहिए। जी बिल्कुल, रेशनल नंबर ही होनी चाहिए। और दूसरा ये रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग है, तो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग भी लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आप रेशनल नंबर करके, समझ गए, तो ये नीचे लिखिएगा। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 4, इसको समझते हैं। तो सवाल है आपके पास, फॉर इस्मा यूजेस 1/4 ऑफ हर मंथली पे चेक ऑन यूटिलिटी बिल्स। समझ गए, तो उन्होंने क्या दिया हुआ है कि इस्मा क्या करती है, अपनी टोटल जो चेक है, जो टोटल जो उन्हें मिला है पैसे, उसमें से वो यूटिलिटी बिल्स के लिए 1/4 रुपये देते हैं। समझ गए, टोटल में से 1/4 यानी एक हिस्सा, 4 हिस्से में से एक हिस्सा वो यूटिलिटी बिल्स के लिए देते हैं। एंड 1/10 ऑफ रिमेनिंग, यानी बाकी जो बचते हैं 1/4 निकालने के बाद बाकी जो बचते हैं, इसमें से 1/10 वो क्या करती है, ऑफ रिमेनिंग फॉर सेविंग, यानी सेव कर देती है। समझ गए, मतलब बचाती है अपने लिए यकीनन। तो इसके बाद है, इफ हर लास्ट पे, अगर आखिरी जो उन्हें पैसे मिले हैं, चेक वाज 6000.80, हाउ मच डिड शी पुट इन सेविंग, तो आखिरी जो उन्हें पैसे मिले हैं 600.80, इसमें से उन्होंने कितना सेव किया, ये आपने बतानी है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट को आपने समझना है कि अगर आपसे कहा जाए ना कि 500 हो और इसका 2 निकालें, यानी डबल निकालें, ट्रिपल निकालें, यानी 4 टाइम्स निकालें, 8 टाइम्स निकालें, तो हमने क्लास 5 से यही सीखते आ रहे हैं कि इसके लिए आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देनी है। 500 मल्टीप्लाई बाई 2000, 5 मल्टीप्लाई बाई 8 करके 40,000 करके आपने निकालनी है। तो इसी तरह से आपने यहाँ फ्रैक्शन में जो कहा है, टोटल ये उन्होंने ये दिया हुआ है, इसमें से आपने 1/4 निकालनी है। तो इसके लिए आपने क्या करनी है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देनी है। जैसे कि हमने अभी देखा, 2 टाइम्स कहा जाए तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 टाइम्स कहा जाए तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 1/4 टाइम्स कहा जाए ना, तो इसके लिए आपने 1/4 से ही मल्टीप्लाई कर देनी है। समझ गए, तो इस तरह से आपको इसका 1/4 हिस्सा मिल जाएंगे। और इसी तरह से इसमें से बाकी जो कितना बचते हैं वो भी निकालते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप यहाँ पे लिखेंगे जो उन्हें पैसे मिले हैं, पे चेक, वो आपने यहाँ पे लिखना है, जो कि कितना है, यकीनन 6000.80 है। इसके बाद उन्होंने जो यूटिलिटी बिल्स के लिए जो उन्होंने खर्च किया था या दिया था, वो कितना है, वो आपने यहाँ पे निकालनी है। तो यकीनन 1/4 निकालेंगे, जो कि हमने सीखा कि 6000.80 को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 1/4 कर देनी है। तो 4 इसको कसर काटते हैं, 4 1 द 4, तो 1 यकीनन आप लिख सकते हो। इसके बाद 4 5 6 20 और 2 0, इसके बाद यहाँ पे आएंगे 2 और 0। समझ गए, 0 लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई हर्ज नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, उन्होंने यूटिलिटी बिल्स के लिए 1500.20 उन्होंने दिया था। अब इसी में से यकीनी बात है, इसमें से 1/10 नहीं निकालनी है, बल्कि क्या करना है, रिमेनिंग में से आपने 1/10 निकालनी है। तो रिमेनिंग निकालने के लिए आप जानते ही है कि बाकी कितना बचा, तो इसके लिए माइनस कर देंगे। तो 6000 में से आपने क्या करनी है, 0.80 में से 1500 को माइनस कर देनी है। समझ गए, तो ये आ गया आपके पास। माइनस करने के बाद कितना आएंगे, यकीनन 6, और ये आप कर पाएंगे तो समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये आएंगे 4500.60। अब इसमें से आपने निकालनी है 1/10, जो कि उन्होंने कहा है सेव है। तो सेविंग जो उन्होंने की है
उसके लिए आपने निकालनी है, कितना निकालनी है, 10 निकालनी है 1/10। तो इसको निकालने के लिए यकीनन हमने देखा कि 1/10 रिमेन में से कहा है तो इसमें से निकालेंगे, है ना। तो 4500.60 मल्टीप्लाई बाय 1/10 कर देंगे तो आपको 1/10 मिल जाएंगे, ठीक। तो 10 तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये इसको इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं, है ना। और पॉइंट में भी नंबर दिया हुआ है तो यहाँ से इसको एक पॉइंट यहाँ से हटा देंगे यहाँ। तो ये चीज़ आप जानते ही है। तो ये आएंगे आपके पास 50.06 आंसर, समझ गए, जो कि उन्होंने सेविंग 1/10 कहा है और सवाल में भी सेविंग निकालने कहा है। तो ये कितना होंगे, 450.06 आपके पास आंसर आएंगे, समझ गए। इसके बाद अगला है 5। तो सवाल है आपके पास 5 रायका इज डेकोरेटिंग फॉर ए बर्थडे पार्टी। तो रायका क्या कर रही है, वो अपने बर्थडे पार्टी के लिए वो अपने घर को सजा रही है, समझ गए। तो शी परचेज 20.7 फीट ऑफ पर्पल रिबन। तो वो पर्पल कलर की जो रिबन है वो खरीदती है 20.7 फीट। तो जो टोटल रिबन है वो उन्होंने खरीदी है 20.7 फीट, समझ गए। तो इसके लिए आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद उन्होंने क्या किया है, शी प्लान्स टू यूज 1/3 ऑफ द रिबन इज इन द ड्राइंग रूम। तो उन्होंने ड्राइंग रूम के लिए 1/3 यूज करने का फैसला किया है। तो यकीनी बात है, हमने देखा कि 1/2 निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/3 निकालने के लिए क्या करेंगे, है ना। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो। तो पहले हम निकालते हैं ड्राइंग रूम के लिए कितना यूज करनी है। तो इसके बाद बाकी सवाल सेम टू सेम वही है जो हम क्वेश्चन नंबर 4 में कर चुके हैं। तो इसी तरह से निकालते जाएंगे, आपको आंसर मिलते। तो 20.7 मल्टीप्लाई बाय 1/3 है। तो 1/3 कर देंगे, 3 कितना होंगे, 3 6 18 और 3 9 27, तो 6.9 होंगे। तो ये आप ऊपर लिखिएगा। तो 6.9 उन्होंने क्या किया है, ड्राइंग रूम के लिए यूज की है, समझ गए। इसके बाद सवाल है आपके पास एंड 1/2 ऑफ रिमेनिंग इन द डाइनिंग रूम। तो आपने यहाँ से रिमेनिंग निकालना है पहले। तो निकालते हैं रिमेनिंग कितना बचते हैं। तो रिमेनिंग निकालने के लिए आप जानते ही है कि इसमें से आपने क्या करना है, माइनस कर देनी है ना। तो 6.9 नीचे लिखते हैं ताकि इजीली आप माइनस कर सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 और यहाँ पे 9 होंगे तो 3 आएंगे और 1 आएंगे। तो इस तरह से आपने देखा 13.8 फीट रिमेन हो चुके हैं, बच गए हैं, समझ गए। इसके बाद अगला जो पॉइंट उन्होंने कहा है वो क्या कहा है, इन द डाइनिंग रूम में से 1/2 जो है वो डाइनिंग रूम के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यूज्ड इन डाइनिंग रूम के लिए। तो यहाँ पे पूरा लफ्ज लिखिएगा, हाल है सॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाइनिंग हाल के लिए उन्होंने कितना यूज करना है, रिमेनिंग में से 1/2, यानी इसमें से रिमेनिंग ये है तो इसमें से 1/2 आप यूज करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर देनी है, हमने सीखा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 6 और 2 9, दोबारा 6.9 ही आ रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये आ गया आपके पास डाइनिंग हाल के लिए जो उन्होंने रिबन यूज करनी है वो है 6.9, ठीक हो गया। इसके बाद हाउ मच रिबन विल शी हैव लेफ्ट ओवर। तो कितना बचा वो आपने निकालने हैं। तो यकीनन इसमें से हमने ये यूज़ किया है, बाकी जो उन्होंने बचा था यहाँ पे हाल के लिए उन्होंने यूज़ किया था 6.9। तो बाकी कितना बचा इसमें से ये यूज़ करेंगे तो इसमें से ही इसको माइनस करेंगे, है ना। बाल लेफ्ट के लिए आप जानते ही है माइनस करेंगे। तो कितना बचा उसके लिए आप यकीनन इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। तो इसके लिए यकीनन लेफ्ट ओवर करके आप निकालेंगे, है ना। तो इसमें से लेफ्ट ओवर के लिए माइनस करेंगे जो हम जानते ही हैं। तो किस में से माइनस करेंगे, 13.8 में से ये यूज किया है। तो 13.8 में से ही आपने 6.9 को माइनस कर देनी है, समझ गए। तो 9 आ गए, ये 2 आ गए, 6 तो 1 यहाँ देंगे तो 6.9। तो इसका मतलब कितना बचा है, 6.9 बचा है जो कि उन्होंने यूज करने के बाद 2 टाइम्स यूज करने के बाद बाकी जो बचा है वो है 6.9, समझ गए। तो ये आ गया आपके पास आंसर। तो इसको इसी तरह से तरतीब से आपने 1 बाय 1 करते जाना है, आखिर में आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।